So Prana, take 2. We'll start again. Yeah. Now that you're here. Hari Om, Jai Shri Krishna, Jai Gurudev. Again, as I was saying, Paush Mass. You can leave the lights on if you want. I was going to just turn the Okay. blinds up. Okay. So ये अपर्णा के नए मकान में फिर से एकत्रित हुए, अच्छे दिन एक साथ संगत बनी। शास्त्रों में जो कुछ मंत्र आते हैं, शरीर शुद्धि, मन शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि तो ध्यान से हो ही गई है। तस्मात् ध्यानम समाचरेत्, शिव जी के वचन है। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम दानम, तस्मात् ध्यानम समाचरेत्। उनसे पूछा गया शिव जी से कि ऐसे बैठे रहे तो इतने कुछ भस्म लगाते हो, कुछ नाना धोना नहीं। दक्ष प्रजापति उनके ससुराल ने अब मैं कह दिया था अपमानित कि ये तो क्या कैसे है। तो कहते जो मैं स्नान करता हूँ शिव जी के वचन है उसके समान स्नान नहीं है। कौन सा स्नान? अखंड स्नान। तो ध्यान का जो है, उन्होंने कहा ये जो यज्ञ चल रहा था दक्ष प्रजापति का, वो बहुत यज्ञ में दान देते हैं बहुत, तो अभिमान हो जाता है, दान दे रहे, दानवीर है, दानशूर है। तो शिव जी ने कहा नास्ति ध्यानम समम दानम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम। इतना बड़ा प्रजापत्य यज्ञ चल रहा है। और नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, लोग आते हैं महापुरुषों के दर्शन करने। ये वो नास्ति ध्यानम समम स्नानम, तस्मात् ध्यानम सम आचरित। पहले ध्यान कर लेना चाहिए। तो वो तो हो ही चुका, अभी आए तो ध्यान चल ही रहा था। तो अंतःकरण शुद्धि ध्यान से हुई। हमारे शास्त्र में स्थान देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः का भी महत्व पोथियों में आता है। जिस स्थान में द लोकेशन, ग्राम मतलब जो टाउनशिप है, वास्तु मतलब दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग, ग्रह नक्षत्र, लाइक द होल एस्ट्रल सिस्टम, दिस विच पर्टिकुलर सोलर सिस्टम में, पर्टिकुलर और हैबिटेबल प्लैनेट में, पर्टिकुलर जगह पे इतना प्रिसिजन से कि ऐसे करते करते आवाहयामी करके इदम सूर्याय नमः, वरुणाय नमः, इंद्राय नमः करके सबको आह्वान करके प्रणाम करते हैं। और उसके बाद फिर सबको लाने के बाद कहते हैं अपवित्रो पवित्रो वा सर्व अवस्थांगतोपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभाय अभ्यंतर शुचि। So Aparna, I figured as your brother, since it's auspicious occasion, we will ishtaho anishtaho. I know you've had some tragic events happened lately and in your family, but also some auspicious events. तो अच्छा भी हो, अच्छा न भी हो, सबको बुलाने के बाद मेन कहते हैं अपवित्र हो पवित्र हो, इष्ट हो अनिष्ट हो, है ना। सर्व अवस्थांगतो विवा, जैसा भी हो, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, जिस क्षण में उस पुंडरीक्ष भगवान की का स्मरण करती हूँ। पुंडरीक्ष में कमलों जैसे नेत्र वाले, बड़े बड़े नेत्रों वाले, पुंडरीक अक्षा, पुंडरीकाक्षम स बाह्य अंतर शुचि, बाहर का अंदर का सब शुद्ध हो गया। स्नान किया हो न हो, ध्यान किया हो न हो, अच्छा हुआ हो बुरा हुआ हो, लेकिन सो अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभाय अभ्यंतर शुचि। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव श्रीकृष्णाय नमो नमः। अतः आसन शुद्धि, पृथ्वी शुद्धि, पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता, त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। ऊर्ध्वकेशी विरूपाक्षी मांसशोणितभक्षणे, तिष्ठ देवी शिखा बंधे चामुंडे अपराजिते। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः,
ये भूता विघ्नकर्ता रहा ते गच्छन्तु शिव आज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन ब्रह्म कर्म समारभे। कहते हैं कि यहाँ पर इस जगह पे पहले पता नहीं क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, जो भी जैसे खाया गया होगा, जो कुछ किया होगा, लेकिन ये भी शिव जी की आज्ञा है कि इन मंत्रों के साथ मे एवरीथिंग हियर बी कंसिडर्ड प्योर एंड अनकंटेमिनेटेड फ्रॉम दिस मोमेंट फॉरवर्ड। शास्त्रों में आता है हम आसन शुद्धि के लिए पृथ्वी माता से प्रार्थना हुई इस मंत्रों द्वारा कि जैसे तुम्हें वासुदेव में स्थित धर के रखा है, पृथ्वी गिर नहीं जाती अंतरिक्ष में, इतनी घूम रही है लेकिन कहीं भाग नहीं जाती, ऐसे ही हमारा चित्त, हमारा शरीर, हमारी आत्मा को भी धारण करके रखना। और उसके पश्चात फिर कहीं शाप हुआ हो, कुछ अच्छे बुरे वचन निकल गए हो, गायत्री माता की प्रार्थना करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं और मंत्र जाप से ओम मुक्ता विद्रमहे मनीलधवलच्छाये मुखैस्त्रैक्षणैर् युक्तामिन्दकला निबद्धरत्नमुकुटां तत्त्वार्थवर्णात्मिकां गायत्री वरदां भयां कुशकुशां शुभ्रं कपालं गदां शंखं चक्रमतारविन्दयुगलं हस्तैर्वहन्तीं भजेत्। तो हे गायत्री माता, रक्षा करना, सबसे हमें छुड़वा देना। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और फिर हमारे पितरों की शांति प्रत्यर्था, हमारी रक्षा प्रत्यर्था शंभ सदाशिव का जो संजीवनी मंत्र होता था, जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य कह कर दैत्यों को जागृत कर देते थे, मर गए फिर भी, उनसे गिरा हुआ एक टुकड़ा है जिसे हम महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं। दिस लिटिल मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, इज अ पीस ऑफ द संजीवनी मंत्र विच हैड द पोटेंसी, शिव जी के द्वारा बनाया हुआ, मरे हुए को जिंदा, मुर्दे को जिंदा बना दे, संजीवनी मंत्र। उसका द वन फ्रैगमेंट इज महामृत्युंजय मंत्र। उसका भी अपना प्रभाव है ना। सोने का सारा बड़ा बिस्कुट होना हो, सोने का एक धागा भी मिल गया तो सोना ही है। ऐसे ही संजीवनी मंत्र पता हो न हो, उसका एक धागा, एक सूत्र उसका कहाँ है, सूत्र में लिटरली अ थ्रेड, महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं। ओम हूं जुम सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जुं हौं ओम नमः शिवाय। तो इस प्रकार शरीर शुद्धि ध्यान द्वारा, आसन शुद्धि, गृह शुद्धि, प्रार्थना द्वारा, आवाहन द्वारा, शापों से मुक्ति, गायत्री शापात विमुक्ता भव, विमुक्ता भव, विमुक्ता भव कहा विश्वामित्र ऋषि ने। गायत्री शापः विमोचय, विमोचय, विमोचय। जब यह गायत्री मंत्र कहा तो सारे शापों से मुक्ति हो गई। और फिर संजीवनी मंत्र का एक सूत्र जो महामृत्युंजय मंत्र है वो भी कहा। पितरों की और सभी इतरों की, अर्थात औरों की, अपनी और औरों की शुद्धि हो गई।
तो इस पौष मास के कृष्ण पक्ष के दशमी से एकादशी की ओर चल रहे आज के मुहूर्त पर अभिनंदन अपर्णा, you and your family. Thank you for having us all here. Again, जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। हम लोग पिछली बार विभूति योग में 10वें अध्याय में थे ना, 15 श्लोक हुए थे। So we said that we're hoping to cover आज 5 श्लोक यहाँ से, and then that will be good progress. Let me drink some more water, and then as we found parking, fine. Yeah. I know. मैं भी वही सोच रही थी। ये महामृत्युंजय मंत्र का ऐसा इसलिए भी ये सारी यादें आई गायत्री मंत्र की। अभी आते आते मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई घर में, और लेकिन सुरक्षित मैंने वो बच्चों के लिए कुछ मोहिनी आई है अभी थोड़ी देर पहले फीनिक्स से आई, तो उसकी चाय बनाई थी। वो मैं सोचा नीचे आ गया, इसलिए मैंने गैस पे चाय ऑन करके रख दी थी। और हम लोग अभी आए, यहाँ पर आए, तब मोहिनी की कॉल आई कि वो तो गैस ऑन ही था, चाय सब सूख भी गई, वो ऊपर ही थे। मैं सोचा ये नीचे आई हुई, इसलिए मैं निकल गया। और यूजुअली वी आर केयरफुल, लेकिन मेरे से ही इतनी बड़ी गलती हुई कि क्या पता क्या हो सकता था गैस की फ्लेम। सो फॉर्चुनेटली ब्लेसेड लाइफ, ब्लेसिंग्स, ग्रेस, मर्सी, कृपा है ना, क्या कारण दया कि एवरीथिंग इज सेफ, अदर देन वो चाय ख़त्म हो गई। लेकिन इसलिए वी नेवर नो folks, friends, we never know, है ना। देहिनाम क्षणभंगुरः, शास्त्र में नारद ऋषि कहते तत्रापि दुर्लभम मन्ये, है ना, कि ये जो देह मिला है, ये जो संधि मिली, मौका मिला है, एक क्षणभंगुर बबल का फूट जाएगा, किसी से नहीं, कोई नहीं छूटा इससे। आई सिट हियर इन फ्रंट ऑफ यू एज एन एग्जाम्पल that I can make so many mistakes. There's no question about it, big mistakes. और उससे बड़ी बात कि मेरी गलती से किसी दूसरे को कितना नुकसान हो सकता है ना। तो ऐसा nobody is, एक कोई ना ये समझे कि हो गया है, भगवान का नाम ले लिया, मंत्र जाप कर लिया तो अब सब सुरक्षित हो गए, सब ऐसा वैसा कुछ नहीं है। दिमाग फिर भी लगाना पड़ता है, and there is still a place for the head as much as that. So as many times we had made rules कि निकलने से पहले, I am particularly saying this because there are some people on Zoom also, that everybody should keep this in mind, learn from my mistake, कि दोनों मिलके, चारों मिलके देखना निकलने से पहले, everybody forgets. And I think Madhu even asked me निकलने से पहले कि गैस बंद किया, and I even said yes. So उल्टी गलती और झूठा भी हो गया मेरे, unbeknownst to me, right? So people who are listening and people who are here, take notice. Boy, anyone can make mistake, and so be careful. So, and be thankful, be grateful. I am grateful for getting this opportunity. और गांठ बांधे कि अभी नहीं, ये जैसे कुछ का कुछ हो सकता है, ऐसे ही जीवन का भी है, क्षण भंगुर है, क्या करने आते और क्या हो सकता है ना। इसलिए we must stick with the rules that we always say yes to wife. I know. She asked you, you said yes. आपने कुछ गलत तो maybe that's a mistake. This gentleman said, but I do ask for forgiveness from everyone who could have potentially been threatened. क्षमा करें, but please learn from my mistake. है ना? So, and Madhya, I ask for your forgiveness also. Yeah. So, yeah. So विभूति योग में you might remember, इस अध्याय में क्या चल रहा है कि भगवान को अर्जुन ने प्रार्थना करी थी कि आपको मैं देखूं कहाँ, समझूं कैसे। केशु केशु च भावेशु चिंत्यो से भगवान मया, शुरू में श्लोक आया था। अर्जुन पूछते कि तूने कह तो दिया मेरी भक्ति कर, मेरे को प्रणाम कर, है ना, 9वें अध्याय के अंत में। अभी यहाँ ठीक है, तो आया हुआ है द्वारका से, बेट द्वारका से, देख पा रहा हूँ तेरे को, लेकिन तू निकल जाएगा बाद में, कहाँ देखूँ तू। मैं मानता तो हूँ तेरी बात को कि तू सब में, हाउ कैन आई लुक फॉर यू, वेयर कैन आई फाइंड यू, वेयर आर यू मैनिफेस्ट, वेयर विल आई सी यू, इन व्हाट,
तो उस प्रश्न के उत्तर में ये अध्याय चल रहा है, विभूति योग ना। वैसे भगवान ने कहा था कि ये सब जो भी बना है वैसे अर्जुन मेरे से ही बना हुआ है। शुरू में भगवान ने उत्तर देने में जब शुरू करा थी कि मद्भावा मानसा जाता येषा लोकम इमं प्रजा। Look, whatever is created, praja, whatever is born, and ja, janmavachak, anything that is created, it's actually come from me. So you can take whatever you're looking at, you can and track and trace it back to the source. I am the source. जैसे खिड़की से सूर्य की किरण आ रही है, मेरे हाथ पर आ रही, कभी आती है, अगर मैं यहाँ पे झुक के उसकी ओर देखने लग जाऊँ तो सूर्य दिखेगा ना, दिखता है ना खिड़की से, हम जब देखते चंद्रमा की ओर तो स्ट्रेट लाइन है। वैसे ऐसे ही भगवान कहते हैं कि यू एंड यू एंड यू एंड मी एंड ऑल ऑफ अस स्ट्रेट लाइन है भगवान से। इफ़ यू वांट टू सी हिम, एक्सपीरियंस हिम, टेढ़ा मेढ़ा देखने की ज़रूरत नहीं, ऐसा करके वैसा करके, है ना, सीधा देख सकते हैं, भगवान का अनुभव कर सकते हैं। जैसे हर एवरी बीम ऑफ लाइट, एवरी रे ऑफ लाइट, if it retracts, if it makes a U-turn instead of projecting outward, बाहर की ओर भाग जा रहा है ना, सूर्य से निकले हुए किरण बाहर दूर जा रही है, उससे विमुख हुई है सूर्य से, उससे अगर सन्मुख हो जाए पलट के तो सीधा वो दिखाई दे, है ना, किसी भी किरण को। ऐसे ही चित्त की वृत्तियाँ जो भी बाहर बाहर जा रही है ना, इधर जाए उधर जाए, ये करे वो करे, ये सुन के देखे, ये खा के देखे, ऐसा करके देखे, वैसा करके देखे, तो बाहर ही भागती जाएगी। अगर उसको थोड़ा पॉज करके, पिछले बार हमने यू टर्न की बात हुई थी, है ना, तो अंदर देखने लग जाए तो सीधा दर्शन हो, सभी संतों ने कहा एक मुख से। एंड सो लेकिन जब तक पूरा यू टर्न नहीं होता, गाड़ी धीरे 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 होती है ना, यू टर्न एकदम तो नहीं, खचाक से यू टर्न नहीं होती, तो तब तक डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, इसलिए कहाँ कहाँ देखे, फिर भी भगवान का अनुभव कैसे कैसे करे। केशु केशु च भाव एशु ना, अर्जुन कहते किस भाव, विच फ्रेमिंग शुड आई यूज़, ना, बड़े न्यूआंस शब्द है। भावना क्या होती है, इंटेंशन क्या है, कहते तुम्हारी भावना क्या है उस प्रश्न के पीछे, व्हाट्स योर पर्पस, हाउ डू यू मीन। तो मैं देख तो रहा हूँ इस व्यक्ति की तरह, है ना, एक स्त्री की और एक पुरुष मातृभाव से देख सकता है, भगिनी बहन की भाव से देख सकता है ना, और किसी दूसरी नियत से कोई बेटी मान के देख सकता है। एक ही व्यक्ति, दो सेम ही व्यक्ति, लेकिन भावना जो है नियत जैसी, उसके अनुसार भाव जागृत होके। ऐसे अर्जुन पूछते कि जो भी मैं वस्तु देखता हूँ भावना क्या रखूँ ताकि तू दिखाई दे उनमें। केशु केशु का एशु च भाव एशु, तो भावो ही भक्ति। नारद मुनि ने कहा था कि भक्ति अगर करनी है तो साधनों से नहीं होगी। साधन तो नहीं, माला है, घंटी है, शंख है, आरती है, चमका है, चांदी का है, कोई अमीर आदमी हो तो सोने का है, और उस तो और अमीर हो तो हीरे जगह है, उससे नहीं, उसमें भाव क्या है। नारद मुनि कहते हैं, है ना। तो अंत में जुड़ेगा तो हृदय से जुड़ेगा भगवान। अब हमारे मन की भावना कैसी है, ह्यूमिलिटी कितनी है, तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। भगवान का नाम लेते समय घंटों घंटों ध्यान भी लगाए, बहुत भजन भी किए, बहुत गाए, बहुत बजाए, बहुत प्रसाद बनाया बांटा, बहुत सेवा करी, धमाधम, दिन भर 2 दिन 4 दिन इधर उधर घूमे बहुत, लेकिन ये न गलती हो सूक्ष्म की भाव भटक जाए। अब कहीं अपनी मेहनत में लग गए, उससे नहीं बनेगा, मेहनत हो जाएगी, फिर खाली विश्रांति नहीं मिलेगी, है ना। तो भाव वाच रक्षताम वेद पुरुष कहता है, प्रोटेक्ट दैट, गार्ड योर इंटेंशनैलिटी बिहाइंड इट। उसकी शक्ति इतनी है, उसकी प्योरिटी इतनी, इट विल क्लेंज अस ऑफ एवरीथिंग। जो भी हमारे में कंटामिनेंट्स है ना, अगर शुद्ध भाव से करे तो वो अपने आप ही स्वच्छ कर देंगे अपनी शक्ति से। तो बस यहाँ फिर से मैं कहता कि अपने भावों की रक्षा करें, भाव शुद्ध रखे, फिर गलती हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं। उल्टी ऐसे आरती नहीं करनी चाहिए, कहते बच्चे ये इस हाथ से करना चाहिए, इस इधर से नहीं इधर से करना चाहिए, ये रंग के फूल नहीं, शिव जी को सफ़ेद लगाते हैं, वो सब ठीक है, कुछ नहीं, भाव अगर होगे तो, है ना। तो बस, और इससे क्या कहूँ, है ना। तो इसलिए तो अर्जुन पूछे जा रहे हैं, अभी 15 श्लोक हो गए थे, 16वें श्लोक में आज का पहला, वक्तुम अर्हस्य अशेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतया
याभिर्विभूतिभिर्लोका निमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। तो हिंदी में, इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ है जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित है। तो ये ह्यूमिलिटी से अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। तो वन अदर थिंग यूल नोटिस इन दिस डायलॉग, आई नो दैट मैं ये थोड़े नुआंस से शेयर कर रहा हूँ, गीता में डायरेक्टली नहीं कहा है, लेकिन इट्स अ वेरी हाईली इवॉल्व्ड कम्युनिकेशन स्टाइल। आजकल चलता है ना कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग एंड ये लेवल ऑफ क्रूशल कन्वर्सेशन, दिस दैट, दिस इज़ अ वेरी सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ कम्युनिकेशन की जो लेयर्स है इसमें। जैसे धृतराष्ट्र और संजय का संवाद है इसमें, अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद है, और फिर बाद में संजय हमारे साथ। तो दोज आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ वेरी फ्लैट कम्युनिकेशन, वेरी न्यूआंस कम्युनिकेशन। जैसे अर्जुन जो प्रश्न पूछते हैं श्री कृष्ण से, बड़े स्टाइल वैलिडेटिंग है। ही इज आस्किंग क्वेश्चंस of Krishna, but he's not questioning Krishna. There is this understanding of and maturity in the way he's asking. जैसे यहाँ पर भी कुछ उन्होंने कहा, वक्तुम अर्हस्य अशेषेण, if you think I am worthy of it. अर्हसि शब्द बहुत रेयर जेम है संस्कृत में। If I am मतलब worth it, worthy. If I am worthy of it, if I may, can you please describe it for me? So he's just opening that invitation for Krishna. वक्तुम अर्हसि अशेषेण। और जब श्री कृष्ण भी बात करते हैं तो वो भी डिफरेंट, depending on the topic, the style varies also. This in itself, in my opinion, if someone is doing communication PhD, honestly I feel like could be a study in itself कि गीता में जो communication styles है उसके विषय में। But anyway, that's a distraction. वक्तुम अर्हसि अशेषण दिव्या ही आत्म विभूतया। तुम्हारी जो विभूति है, योर डिवाइन मैनिफेस्टेशंस, अलौकिक है, पारलौकिक है। आई बिलीव, अर्जुन इज सेइंग, यू अलोन कैन डिस्क्राइब। पूरा का पूरा कोई नहीं जान सकता, है ना। जैसे सागर के अंदर सब कुछ के समुद्र ही जान सकता है अंदर में क्या क्या कैसे कैसे रत्न भरे हैं। बड़े में बड़ी लहर नहीं जान सकती, तैराकी नहीं जान सकता, कोई बड़ी जहाज़ नहीं जान सकती। द एंटायर बॉडी ऑफ वाटर अलोन कैन। तो याभिर विभूतिर, इन दैट you are standing, you are manifesting, will you please describe for me if you think I'm worthy of it? कथम विद्यामहम योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। जैसे मैंने कहा था ना, हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों के द्वारा मेरे से चिंतन करने योग्य है। Can you slow down? Can you decode for me? Can you explain to me? कैसे कैसे मैं देखूँ so that I can catch it, I can grasp it, जब जिधर भी देखूँ तो, है ना। अगर ऐसी दृष्टि हमें मिल जाए कि जब बार बार आता है ये थीम गीता में, practically every chapter has at least one रेफरेंस है ऑफ दिस ट्रूथ कि सब में भगवान है, और जो सब में भगवान देख सकता है, श्रीमद् भागवत में आता है ना। 3 प्रकार के भागवत बताए हैं। भागवत में डिवोटीज ऑफ गॉड, ये गीता की बात नहीं कर रहा मैं अभी, ये भागवत पुराण जो है, जो 3 ग्रेड्स ऑफ डिवोटीज। इसमें द हाईएस्ट ग्रेड का है, फिर देन मीडियम ग्रेड एंड देन थर्ड ग्रेड। और तीनों में भी जो नहीं वो पामर है, मतलब भक्त नहीं है। लेकिन जो थर्ड मतलब प्राइमरी एलिमेंट्री ग्राउंड लेवल पे पहुँचे हुए डिवोटीज है, वो सोचते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कह रहा है कि भगवान है, मंदिर में है, मूर्ति में है, हमें वहाँ मंदिर में जाना चाहिए, वहाँ पर वो नारियल फोड़ना चाहिए, हार चढ़ाना चाहिए, पेड़े बांटने चाहिए, उसके फेरे लगाने चाहिए, और फिर वो दान दक्षिणा करके प्रणाम करके वापस आ जाना चाहिए। उधर भगवान था, उधर जाके आ गया, अभी इधर नहीं है भगवान। ये तो अपना घर है, दुकान है, मकान है, रास्ता है ना। ये सब भगवान क्या जाके आया, सोमवार को दर्शन करके आए। कहते अच्छा है, क्योंकि भगवान को मानने लग गए, और सचमुच में भगवान तो है ही मंदिर में,
मूर्ति में तो है ही, कोई तो वहाँ तक पहुँच तो गए। और फिर वो सेकंड ग्रेड की जो होते हैं वो देर हाई मोर इवॉल्व देन दैट। ऐसा नहीं कि खाली भुवनवी में ही है, मोर ब्रॉडर विजन है उनका, गुरु में देख सके, दूसरों को दूसरे मंदिरों में भी और आश्रम में भी, घर में भी और जगह पे भी एक्सेप्ट कर, खाली मूर्ति में ही है ऐसे नहीं। तो ब्रॉडर और द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ डिवोटीज उन्होंने कहा is one who has realized that everything, how can anything exist without God? ज्ञान के द्वारा है ना, anything and anywhere I go is an expression of God. तो Krishna says to the, then that devotee is one step away from uniting with me. ना? So ऐसी बात है भगवद गीता में, प्रैक्टिकली एवरी अध्याय में किसी न किसी द्वारा, छठा अध्याय सबसे ज़्यादा लुमिनस इसलिए कि वहाँ पर बहुत ही डिटेल में एम्फेसिस सिखा हुआ इस बात को। लेकिन यहाँ पर भी वैसी बात आती है। तो अर्जुन पूछ रहे लाया एक्सेप्टेड, मानता हूँ मैं, लेकिन अभी देखना चाहता हूँ कहाँ कहाँ कैसे कैसे, इसलिए कैन यू स्लो डाउन एंड कैन यू गिव मी सम एग्जांपल, इसमें इसको मैं तू जान, उसमें उसको जान, सो दैट आई कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। बच्चों को हम बताते हैं बेटा ऐसे चलना है, ऐसे पकड़ना है, सोफ़ा को पकड़ना है, टेबल को पकड़ना धीरे धीरे, कैन यू हेल्प मी क्रॉल सो दैट आई कैन स्टार्ट वॉकिंग एंड देन आई कैन रन टू यू। सो दैट इज़ एसेंशियली द प्रेयर दैट्स लीडिंग अप टू इट। एंड देन यू नो कि इस 10वें अध्याय के बाद 11वां अध्याय आता है ऑब्वियसली, जिसमें विश्व रूप दर्शन योग है। लिटरली दिखता है उसको, अक्षर वास्तविक में दिखाई देता है। और उसमें फिर अर्जुन कहते हैं, ओ माय गॉड आई एक्चुअली सी ब्रह्मांडम ईशम कमलासनस्तम, वो ब्रह्मा बैठा है, ईश मतलब शिव बैठा है तुझमें, कमलासनस्तम मतलब कमल पे जो बैठा मतलब विष्णु, ये तीनों तेरे में दिख रहे हैं। वायो यमोग्नि वरुण शशांक प्रजापतिश्च प्रपितामह च, प्रजापति दक्ष तुझमें दिख रहा है, वायु भगवान, वरुण, अग्नि, यम सब मरे तेरे में खींचे जा रहे, सब उधर से ओ माय गॉड है, वो बहुत डर जाता है। तो एक्चुअली जैसे मैंने पिछली बार हल्के सा कहा था कि लोग ये दुनिया संसार में कहते हैं कि वो आई बिलीव इट व्हेन आई सी इट, वास्तविक में दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। यू हैव टू बिलीव इट टू सी इट। एनीथिंग दैट वी सी वी डोंट नो बट वी फर्स्ट बिलीव, नथिंग दैट वी फर्स्ट हैव टू सी टू बिलीव। ऐसे ही the point here is Arjun believes this। 9वें अध्याय तक 50% जब गीता आदि हुई is all about belief Krishna is telling about himself। 10वें अध्याय में second half में he says I believe, and that's when he will see it। So the point of saying that is keep an open mind। पता चले न चले, समझे न समझे, doubt वाली, keep an open mind especially towards गीता and especially towards अपने ध्यान में जो भी अनुभव आता है, जो भी विचार आते हैं। जैसे कहाँ है शास्त्रों में कि ध्यान में जो आवाज़ सुनाई देती है वो भगवान की आवाज़ कहते हैं ना। तो आवाज़ नहीं सुनाई देती, लेकिन संवाद होता है ध्यान में, है ना। ये बिल्कुल अनुभव हो सकता है, बहुत चमत्कार नहीं है इसमें, कॉमन एक्सपीरियंस हो सकता है। ध्यान, गहरे ध्यान में संवाद होता है। आई विल बेट यू दैट सम ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट। इतने से छोटे से ग्रुप में तो वो जो संवाद होता है, देन समवन इज टॉकिंग टू यू एंड दैट समवन, शास्त्र में कहेंगे, इज द वॉइस ऑफ गॉड। सो कीप एन ओपन माइंड कि ये पागलों की बातें नहीं है, ये आदमी का दिमाग खराब नहीं हुआ है। So keep an open mind about your practice of dhyan, and keep an open mind about the words in the Gita. See where it takes you towards the sight, है ना, एक एक कदम करके। नहीं तो नहीं, ठीक है, शांति तो अपना प्रसाद रख ले फिर भी। So and then he ends his prayer, Arjun ends his prayer saying, Vistarena atmano yogam vibhutim cha janardana भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक मुझे कहिए,
क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। अभी कब से 1.25 घंटा हो गया, करीब करीब 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। 2.25 घंटे की भगवद गीता कर अभी इनसेशिएबल उसके शब्द सुन के आई वॉन्ट टू नो मोर, आई वॉन्ट टू हियर मोर, उसको प्यास लगी अभी, है ना। तो डोंट स्टॉप, कीप टेलिंग मी, विस्तार से कहे, ऐसे शॉर्ट चेंज मत कर फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी मत कह दे। स्लो डाउन फॉर मी प्लीज़, you're my friend, you're my well-wisher and I'm praying for you. Sometimes I feel like ये अर्जुन के जो वचन है ये मेरे वचन है, अपने वचन है भगवान के प्रति। Sometimes I feel like अर्जुन मेरे लिए कह रहे हैं, सांकेतिक कि ये जल्दी 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 नहीं, just sometimes I feel is नहीं, I just want to slow down, I just want to quiet down, slow down भी क्या, quiet down. And sometimes I feel like I just want to stop, है ना, slow down, quiet down and then just stop, विराम। ये अपना प्राइवेट ग्रुप है इसलिए मैं अपनी बातें कर रहा हूँ, इसलिए कि होपफुली कुछ ना कुछ काम की बात यहाँ हो। I'm hoping to encourage you to also slow down in your sadhana, also quiet inside, and at some point stop for yourself so you don't lose yourself. बाज़ार में जल्दी 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 निकल जाते बच्चों को, अगर निकल तो बच्चे गुम हो जाते ना कि खो गए, फिर तो ढूंढो, ये तो अथवा तो बच्चा आ गया फटाक से निकल जाए, नहीं रुकना, जल्दी मत जा, खो जाएगा। ऐसे अपने आप को न खो दे, अपन इधर है और ऐसे जल्दी 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 निकल जा रहे हैं ऑफिस के काम के लिए अथवा मित्र परिवार के लिए अथवा और कोई कहीं जाना है, कुछ करना है, कुछ सोचना है, कुछ खरीदना है, कुछ देना है, कुछ लेना है, कुछ कहना है, जल्दी 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 निकल गए, अरे अपने आप को भुला दिया यार, गुम हो गए, ऐसा ना हो, है ना। इसलिए मैं अपने लिए कह रहा हूँ और होपिंग दैट आप सुन रहे हो उस बात को। क्योंकि जब मुझे मिला आत्म हीरा, कबीर जी कहते हैं, तब सब जग लगा सवा खसीरा। 100 सेर का आटा लाते ना, वो माई माँ की लाती, अभी ख़त्म हो गया, बहन थोड़ा दे देना, मेहमान आ रहे, 1.25 सेर, उतना ये सारा संसार, उतने में जब मुझे अपना मिल गया यार इधर, तो ये सारा संसार ले जाओ, इसकी कीमत तो ये 1.25 सेर आटे की बराबरी की नहीं, कबीर जी कहते हैं, है ना। तो फिर ये भागा दौड़ी ये सब नहीं, वो प्रसाद मिलना चाहिए, तभी तो फिर इंसानियत अभी, है ना, वो मिलना चाहिए। कि मिलता है भगवद गीता में कहाँ है, मत प्रसादा तरिष्यसि, 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं मोक्ष मेरे प्रसाद से। दूसरे अध्याय में कहते हैं प्रारंभ में, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्य उपजायते, कि ये जो मैं कह रहा हूँ अर्जुन, शुरू में कहते हैं ये प्रसाद जब मिले प्राप्त करेगा सब दुख छूट जाएंगे, मुक्ति हो जाएगी। अंत में भी कहते हैं कि ये प्रसाद, मेरा प्रसाद तेरे लिए है, ले, है ना। या तो भैया वो तो बदमाश है, भगवान उल्लू बना रहा है, कुछ चाहता है हमसे, या तो सचमुच भगवान है और सच्ची बात कह रहा है। आई विल लीव इट टू यू टू फाइंड आउट व्हिच वन ही इज, है ना। तो इसलिए यहाँ पर कहा, हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर से विस्तार पूर्वक कहिए। कैन यू प्लीज़ रिपीट दिस फॉर मी, आई हैवंट ग्रास्प्ड इट, अर्जुन कह रहा है। कैन यू और अनपैक करते प्लीज़, थोड़ा डिटेल में बताता है, ऐसा उसको प्रार्थना कर रहा है। तो भगवान, श्री भगवान उवाच, we want to do 2 more today and then we'll stop. हन्तते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतया, प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ, नास्त्यन्त्यो विस्तरस्य मे। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियों को है उनको तेरे लिए प्रधानता से कहता हूँ, क्योंकि मेरे विस्तार का तो अंत नहीं है।
Hantate kathayashyami. Ha antate. This is endless, Arjun. What you are asking me to do, even I cannot do. ऐसी बातें राम जी ने भी कही है, कृष्ण ने उद्धव से भी कही है, यहाँ पर भी कही है कि और संतों ने भी कही है, शास्त्रों में भी आई है। भगवान भी भगवान के गुण के हरि अनंत, हरि कथा अनंत। कहते तू भी तेरे गुण नहीं जानता, तेरे नामों को नहीं जानता, जितने जितने की क्या क्या लीलाएं हुई, कथाएं, कैसे जान सकता है? इतने अनंत तेरा विस्तार है। क्योंकि अगर एंडलेस है ना, इन्फिनिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, इनफाइनाइट जो नंबर लाइन पर कहते वो तो एंडलेस है, तो देन हाउ विल इट नो वेयर इट एंड्स? इन थियरी, लॉजिक से अगर, है ना, तर्क से अगर विचार करें तो अगर एंडलेस है तो फिर हाउ, कहाँ तक है, कैसा पता चलेगा? तो भगवान का विस्तार अगर एंडलेस है तो भगवान को भी कैसे पता चलेगा? तो वो खुद ही कह रहा है कि हंतते कथयिष्यामि दिव्या ही आत्म विभूते, अभी जो श्लोक है कि या दिस इज एंडलेस एक्चुअली, फिर भी कथयिष्यामि, आई विल शेयर विद यू, टॉक विद यू, दिव्य ही, दे आर ऑल डिवाइन, आत्म विभूति, वेर एवर आई एम मैनिफेस्ट, जहाँ जहाँ पर भी मेरा प्रादुर्भाव है, प्रेजेंस है, वो डिवाइन टच हो जाता है। जैसे माचिस जहाँ जहाँ भी लगा दी तो आँख पकड़ लेगी, है ना। स्प्रिंकलर हम लोग उड़ा रहे, इधर कर ले, जहाँ जहाँ पर उड़ाया गीला हो जाएगा। हवा बहने लग गई तो जिधर जिधर से बहेगी सबको हवा, हर पत्ता जो पौधे वृक्ष का बहने लग जाएगा उसके साथ। नदियाँ आ गई, फ्लडिंग हो गया तो जिधर जिधर से गया सब बहने लग जाएगा। आसमान में सबके लिए जगह, जैसे ये तो पंच महाभूत, ऐसे ही भगवान जहाँ जहाँ स्पर्श हवा के ने बता जाएगा सब दिव्य होगा। तो whatever he will describe from here on, be careful, don't miss the point that he's saying that here this is all divine. Everything that I will share with you, all of it, है ना। तो हंतते कथयिष्यामि दिव्य ही आत्म विभूतया, these are my special, आत्मा mine, वो कह रहा है, विभूतया, my manifestation, this is how I express myself, whatever I'm about to share with you. So in response to Arjun's prayer, एक प्रार्थना करी थी, प्रश्न नहीं था खाली, मैं ह्यूमिलिटी से जिस प्रकार से 2-3 बार कहा, एक प्रार्थना थी और भगवान प्रार्थना सुनते हैं ना। तो इसलिए ये कृपा प्रसाद हो रहा है। प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्ति अंत्यो विस्तरस्य में, प्रधानता से कहता हूँ तेरे लिए, मोटी मोटी बड़ी बड़ी बातें कहता, हाईलाइट्स जिसको हम कहते हैं, आई विल स्पॉटलाइट, आई विल हाईलाइट फॉर यू, आई विल शोकेस फॉर यू, फ्लैश लाइट होता, you see that and that and this and this and this, see how tall this is and how shiny this is and how whatever this is, ऐसे में जल्दी जल्दी में तेरे को दिखा देता हूँ। तो इस ऐसा वो ही setting the context. Again, remember what I said initially, first time I brought this up, कि the communication styles and the techniques are very sophisticated in it. A boring communicator नहीं है यहाँ कृष्ण जाएगी, जिस linear communicator नहीं है, 3-dimensional है। तो कहते हैं कि I will show for you, but know that these are just examples, everything in between also. तो प्राधान्यता से कुरु श्रेष्ठ, why? Because you are a highlight in the Kurukul yourself. Arjuna was the most superior, है ना, उसमें जो उस कुल में जो जन्मे थे। So he's nudging him. Krishna is missing no opportunity to remind Arjuna that he's the best there is. ना, while उसको फिर से कोनी मार के कि कुरुक्षेत्र में मेरी विभूति, क्योंकि इस कुछ श्लोकों बाद वो कहेगा पांडवों में मैं धनंजय हूँ। हाईलाइट स्पॉटलाइट की I am in you and you're saying I don't want to fight करके, ये क्या मजाक है करके, ना। और वर्षणियों में इस वंश में मैं स्वयं वासुदेव हूँ, एंड द टू ऑफ अस आर स्टैंडिंग हियर। ये क्या हो जाएगा कि फिर युद्ध नहीं होगा अधर्म को, ऐसे हो नहीं सकता, है ना। सब वो बाद में आएगा, आज नहीं आएगा, लेकिन ही इज लीडिंग अप टू दैट, बिल्डिंग अप टू दैट। अगेन दिस कम्युनिकेशन इज वीविंग सच दैट
cumulatively building up, leaving nothing behind, no opportunity missed. If we keep an open mind and go with them, मेरी प्रार्थना आपसे है, please join me, let's go with them, है ना? ले जा रहा है हम सबको. नास्ति अंत्यो में विस्तरस्य में, because otherwise this is endless, otherwise ये गुम हो जाएंगे, अपने आप से नहीं समझ पाएंगे. जल्दी जल्दी जो दिखा दे रहा है गाइड है, गाइड का गाइड है ये गुरुर गरियान, है ना? गुरु को गाइड कहते हैं ना, स्पिरिचुअल गाइड. इसको क्या कहते हैं? गुरुर गरियान. गुरु यहाँ से गुरु बने हैं, गुरु का गुरुपद जिससे है, गुरु का सारा ज्ञान जिस सोर्स जिससे आया वो गुरुर गरियान. तो we will do this last श्लोक next and then we'll stop. So जैसे अभी if you think about it, कोई वाशिंगटन डीसी पहले दिखाने आएगा, भी आए थे पिछले वीकेंड को हमारे आया था भाई. तो आई वाज टेकिंग ऑन 395, वो जो पेंटागन से आता है वो जो दिखाई दे रहा है ना, इधर वो 9/11 का एयरप्लेन घुसा था. और अच्छा वो ब्रिज से जा रहे, दैट टॉल बिल्डिंग डू यू सी लाइक अ पेंसिल, दैट्स द वाशिंगटन मॉन्यूमेंट, है ना? अच्छा वो आगे जो सफ़ेद दिखाई दे रहा है, दैट इज़ द कैपिटल. अभी घुसे नहीं है वाशिंगटन डीसी, अभी वर्जीनिया में है, लेकिन दिखाई देना शुरू हो रहा. या तो फिर पहली बार जब शिकागो गए थे एयरप्लेन, अभी एयरप्लेन में है, एंड देन शोइंग मादी सी दैट इज़ द सीयर्स टावर विंडो से जो दिखाई दे रही है. तो ये क्या है लक्षण, अथवा तो हम लोग कभी जो भी दिखाई दे, हाईलाइट जो मेन बात जो है जिससे अट्रैक्ट हो जाएंगे वो पहले दिखाते हैं ना. वो तो उसको ये नहीं बता, मैंने दिखाया वो सिद्धार्थ को, अच्छा वो उधर जो है ना वो नेवी यार्ड होता है उधर, जो भी मेन बात जो मेन अट्रैक्शन जो यू कैन नॉट मिस इट. इतनी लंबी बिल्डिंग तो वो वाशिंगटन मॉन्यूमेंट, हाउ कैन यू मिस इट? विंडशील्ड से, और व्हाट एल्स डू यू सी इन फ्रंट ऑफ यू, है ना? या तो फिर विमान से नीचे, एयरप्लेन से नीचे दिखाई दे रहे, वो हाउ डू यू नॉट सी दैट सीयर्स टावर, द टॉलेस्ट बिल्डिंग? यू कैन नॉट मिस इट इफ यू लुक एट इट. आई एम शोइंग इट टू यू ऑन टॉप ऑफ दैट. ऐसा है. अभी नेक्स्ट श्लोक है, आज का आखिरी श्लोक. अर्जुन ने क्या पूछा? शो में, कहाँ है तू, तेरे को कहाँ दिखाओ? तो पहली बात बता रहा, अभी तो ये 100 बातें बताएगा. पहली बात लक्षण क्या बता रहा है? अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित, अहम आदौ च मध्यम च भूतानाम अंतमेव च. अर्जुन गुड़ाकेश, मैं आत्मा हूँ, सबों में हूँ, तेरे में हूँ, अभी हूँ, साथ में हूँ. यू कैन नॉट एवर बी विदाउट मी. फियर नॉट, वरी नॉट. You cannot get lost. You cannot leave me. You can never be without me. अभी तो बाकी धंधे तो बताएगा, इसमें ये हो, उसमें वो, उसमें तो ठीक है ना यार, बाद में 3 दिन ये म्यूज़ियम में वो है, वो म्यूज़ियम में वो है, तो देख अपने आप से देख लेना, कोहिनूर हीरा, एयर स्पेस. पहली बात सुन, अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूत आशय स्थित, अहम आदौ च मध्यम च भूतानाम अंतमेव च. हे गुड़ाकेश, हे अर्जुन, मैं सबों में स्थित आत्मा हूँ. आत संस्कृत में और मराठी में, विच इज़ वेरी क्लोज टू संस्कृत, मीन्स इनसाइड, अंदर. वो कहते आत या ना. अभी अगर हम दरवाज़ा खटखटाते तो अपर्णा ने मराठी में कहा था, हाँ ये ना आत या ना जितू, आत या ना, अंदर आओ, आत. और संस्कृत में माँ मतलब मैं, कितना सुंदर है. हिंदी में माँ को माँ कहते हैं, है ना? देखो, लुक एट द ब्यूटी ऑफ आवर लैंग्वेजेस. भावना देखो उसके, नहीं यहाँ कहना केशु केशु च भावेशु, कि माँ बच्चे से अलग नहीं हो सकती, होती नहीं, उसके लिए तो मैं ही हूँ. इसलिए इतना मोह, इतना प्रेम कि नहीं 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 नहीं, अपने बच्चा और अपना अलग नहीं हो सकता है. वो पिता, हम लोग यहाँ पिता बैठे, इतना नहीं, हम तो ठीक है डिस्टेंस करते हैं, माँ नहीं कर सकती, विवश है, क्योंकि वही है, क्योंकि उसने बनाया है. क्यों? क्योंकि आत्मा मतलब अंदर से आया है बच्चा उसके, तो जैसे उसकी आत्मा है. उपनिषदों में ये बात आती है, मेरी बनाई नहीं है, कि पिता के वो तो अपने पुत्र, वो पुत्र पिता से जो आया है वो जन उसका रूप ही है, इसलिए एक प्रकार से बेटा उसका आत्मा है, ऐसे उसका भाव हो जाता है ना.
तो कहता है अहम आत्मा गुड़ाकेश, मैं तेरे अंदर में हूँ, जो संपूर्ण जो है वो मैं तेरे अंदर में हूँ। अहम मतलब मैं, आत्मा गुड़ाकेश, and I'll explain the meaning of गुड़ाकेश in a moment। सर्व, you know it, भूत मतलब जो भी है, आशय, सुंदर नाम है ना, किसी बच्चों के नाम आशय रखते हैं। आशय इज द एसेंस, द कोर, द पर्पट ऑफ इट, व्हाट इज द पॉइंट। होंगे ना, एकदम इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया, तो व्हाट्स योर पॉइंट, कहना क्या चाहते हो, मतलब क्या है, उसको आशय कहते हैं, है ना। ये सारा जीवन है उसका आशय कहते, तो कहते हैं आई एम द पॉइंट ऑफ लाइफ। अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय, खाली तेरा नहीं, सब का। अब अगले बाद किसी का मान जब होगा, किसी को थप्पड़ लगानी होगी, किसी को गाली देना होगा, गुस्सा होगा, क्रोध, तो एक सेकंड के लिए रुक जाना कि उसने कहा इसमें भी है यार, तो मैं तो गुस्सा इसका, लेकिन एक्चुअली चोट तो उसके हृदय को बैठेगी। ये तो शरीर दिख रहा है, भूत दिख रहा है, लेकिन भूत के आशय में वो तो मैं जो अनुभव दे रहा हूँ, किसको गाली गलौज करके, चिल्ला चकला के, क्रोध करके, भगा के, अपमानित करके, अनुभव तो मेरे कन्हैया को दे रहा हूँ। ये ठीक, डू आई वांट टू डू दिस, डू आई हैव एन ऑल्टरनेटिव, इज इट ओके इफ आई जस्ट ओवरसी इट, ठीक चल उपवास कर, छड़ आगे निकल जाए छुट छाट करके, तो क्रोध उसी समय आधा क्या, आधे के आधा हो जाएगा। अथवा किसी से कुछ ज़्यादा चाहिए होगा, तो वो भी तो वही है, उस मेरे में जो है वही उसी का है। मेरा फ़ायदा होने के लिए अगर उसका नुकसान हो रहा है, तो व्हाट एम आई डूइंग अबाउट दिस। ऐसे जो विचारेंगे तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर छूटते नहीं, शत्रु है, वैरी है, कितनी लगी है माया, क्या करे, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। भगवान को रखो सामने, भगवान के बीच में लाओ, तो सब चीज़, कहाँ की माया, कहाँ का क्या, मायापति जब हो तो, है ना। तो अगर इस भावना से देखिए, मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ, शास्त्रों में तो है ही, लेकिन अपना अनुभव बनाए। शास्त्रों की कोई कीमत नहीं, जब तक अपना अनुभव नहीं हो तो उसको बेच देना रद्दी में। अपना अनुभव नहीं हो सके तो, जब अपना अनुभव हो तो शास्त्रों को सिर पे रख के पूजा करना कि इनके बदौलत में ये हूँ, ये नहीं। ये गीता अगर नहीं होती तो ऐसे कुत्ते की बराबरी मेरी नहीं होती थी, सच कह दूँ आपके सामने, है ना। ये है इसलिए है, तो दिस इज़, ये भावना है। व्हाट यू गेट आउट ऑफ इट is so directly and exponentially proportional to what you put in it. Put in your heart. दे घे साहिबा, प्यार में सौदा नहीं, ओ दिल दे और दिल ले। वैसे तो गुड़ाकेश अर्जुन का नामों में से एक है। उसके एक होता है गुड़ाक, मतलब निद्रा, संस्कृत में नींद को कहते हैं, और ईश मतलब शास्ता, कंट्रोलर, इसलिए शिव जी को ईश कहते हैं। शास्ता है, रावण को अंगूठे से दबा दिया था, कैलाश पर्वत के नीचे बहुत कर रहा था, तो वो पैर के अंगूठे से दबा दिया था। बड़ा महाबली रावण बहुत मस्ती कर रहा था, तो चुपचाप बैठे उधर कर गया। तो शास्ता है, धामा के दम में उसमें सामर्थ्य है। तो ऐसे निद्रा को जीतने वाला जो है, नींद को जो कंट्रोल कर सके, अर्जुन था, है ना। अर्जुन में सामर्थ्य था, इसलिए उसका नाम गुड़ाकेश था। और गुड़ाक शिव जी का एक नाम भी है, शिव नाम सहस्त्रावली। तो गुड़ाक जिसका ईश है, संस्कृत में एक संधि व्याकरण होता है, एक समास होता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू ब्रेक इट और हाउ यू जॉइन इट। तो गुड़ाक जिसका ईश है, अर्जुन शिव जी की पूजा करते थे, कृष्ण तो उसका मित्र था, उसका भगवान नहीं था, उसको कभी भगवान वगैरह नहीं मानता था। उसके गले में हाथ रख के उसका आधा खाया हुआ सेब उसको दे देता था, खाना यार मिटाया करके, और भगवान बोले थे अपने पशुपतिनाथ शिव जी है करके। तो गुड़ाक जिसका ईश है वह गुड़ाकेश, अथवा तो गुड़ाक का जो ईश है, मतलब अर्जुन स्वयं, निद्रा का जो जीत है वो। तो इसलिए इसको कह रहे, कृष्ण कह रहे हैं, अहम आत्मा गुड़ाकेश। जाग, तू निद्रा को जीता है ना, इसको ऐसे अलग से कौन ही मार रहे है, तू तो बड़ा निद्रा को जीतने वाला। कहते तू तो सोने की ज़रूरत नहीं है, अभी इधर तो सोया हुआ है, कब जागेगा कि मैं तेरे में बैठा हूँ। अहम आत्मा है ना, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। इसलिए अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूत आशय स्थित
अहम, आखिरी पंक्ति आज की, अहम आदौ च मध्यम च भूतानाम अंतमेव च। आई एम द बिगिनिंग, आदि, मध्य एंड द मिडल, लाइक राइट नाउ, राइट हियर, एंड अंत। मेरा जन्म जहाँ से हुआ वो भगवान से ही हुआ, अभी मैं जिसमें हूँ वो भगवान ही है, और मरने के बाद जहाँ जाऊँगा वहाँ भी इनएस्केपेबल है, भगवान से छुट्टी नहीं है मेरी। और उससे बड़ी बात, भगवान की मेरे से छुट्टी नहीं है, वो चाहे तो भी मेरे से भाग नहीं सकता। कोई ऐसा सागर आज तक बना नहीं जो लहर से भाग सके, है ना। कोई ऐसा कोई ऐसी मिट्टी नहीं बनी जो मटके से भाग सके, जैसे कोई ऐसा सोना नहीं बना जो उसके गहने से भाग सके। कोई ऐसा स्वप्न दृष्टा, मैं जब तू नहीं हुआ जो अपने स्वप्न पात्र को तू निकाल के बाद तू इधर सो जा, इधर सपना देखते रहे, मैं चला, इससे छुट्टी, बुरा सपना देख रहा है तू देखते रहे, संभव नहीं है। ऐसे भगवान के लिए संभव नहीं है हमसे भागना। इसलिए वो कह रहे कि यार छोड़ इस बात को, मैं ही हूँ, आई एम इट। इसलिए ज़्यादा माथा पच्ची मत कर, बहुत दिमाग मत चला अपना, ये तो अच्छे है, ये तो बुरे है, इनको मारेंगे तो कैसा होगा, वैसा होगा तो वैसा होगा। बोल रहा हूँ धर्म की रक्षा के लिए, चल लग जा लाइन पे, चल उठा धनुष लगा निशाना करके। सो दैट वाज इट। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सब का आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।